पिछले क्लास में हम लोग बुक 2 का इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे कि फनिस वर्णांश रेणु के द्वारा जो लिखा गया था। इस लेसन में हम लोग पढ़ चुके थे कि वहाँ जब पानी का बाढ़ आ गया था। पानी का बाढ़ आने पर वहाँ पानी का बाढ़ आने पर सब वहाँ का जो लोग थे इधर उधर भाग रहे थे और दुकानदार क्या कर रहे थे कि किसी टेम्पू पर, कोई गाड़ी पर, कोई बैलगाड़ी पर अपने अपने सामान को लाद रहे थे। अब बाढ़ आते जा रहे थे। उसका आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा था। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियाँ पर पत्र पत्रिका पुनीत बिछी हुई थी। तो सोचा एक सप्ताह की एक खुराक एक ही साथ ही ले ली। और जब वो लेखक जब राजेंद्र नगर तक गया तो वहाँ पर क्या देखा कि मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियाँ पर पत्र पत्रिका गुरबित बिछी हुई थी। वहाँ पर पत्र पत्रिका क्या हुआ था कि बिछा हुआ था। और तो उसने क्या सोचा कि एक सप्ताह का खुराक ही ले लेते हैं। और तो क्या सोचा कि एक सप्ताह का खुराक वहाँ से ले लेते हैं। क्या क्या ले ली? हेल्दी चेज या एक ही सप्ताह में है। जर्मन सिखा देने वाली किताब अथवा योग सिखाने वाली कोई उचित किताब। और सोच रहे कि क्या क्या ले? हैंडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंड, या फिर जर्मन सिखा देने वाली किताब, या योग सिखाने वाली किताब, या कोई चरित्र किताब। उसके बारे में सोचते कि ऐसा में क्या ले। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताब को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सीने पट्टिकाएँ लेकर लौटा। और उसे जो पन्ना पलट पलट करते हुए दुकानदार क्या होता है उसको देख के हंसने लगा। वो पता नहीं क्यों हंस रहे, उसके मन में आ रहा था। किताब को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएँ लेकर लौटा। मित्र विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुविधा लेगा। अब वो क्या बोलता है कि अब वो अपने मित्र से विदा लेता है। वो अपने मित्र से विदा लेते हुए बोलता है कि पता नहीं हम कल कितने पानी में रहे। हम लोग जितने जो ज़्यादा पानी में रहेगा, जो कम पानी में रहेगा, उससे हम लोग मदद लेंगे। फ्लैट में पहुंचा ये था कि संपर्क की गाड़ियां भी लाउड स्पीकर में घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी ये आवाज़ चारों बड़े ये ब्लॉकों की इमारत को जैसे टकराकर मंडाती हुई चार बार प्रतिध्वनि होती है। और क्या बोला जा रहा है कि प्लेट में पहुंचा ही था कि संपर्क की गाड़ियां भी लाउड स्पीकर, वहाँ के जो संपर्क की जो गाड़ियां थी वो भी लाउड स्पीकर में हमें घोषणा करती हुई आती है राजेंद्र नगर कि हमारे गोलंबर के पास भी कोई भी आवाज़ चारों और बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकरावट मंडराती हुई चारों बार प्रतिध्वनियाँ होती है। सिनेमा अथवा और लॉटरी एक ही प्रचार गाड़ियाँ यहाँ पहुँचते हैं। भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाता है। पुकार मुंडराती हुई प्रतिध्वनियाँ होती है। भाइयों एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सावरी पहुंचकर और लौटते समय हमें इस गोलंबर के पास आलाप उठाता है। सुनो मेरी बूंद रे न सुन मेरी तिगुना वाया। इस बात को बोलता है। वहाँ पे वो जो गाड़ी आता है वो
अनाउंस करता है, वहाँ पे बोलता है कि भाई सुनो सुनो सुनो, भाई सुनो सुनो सुनो, बोलता है कि एक अलमस्त जवान रिक्शा वाला है। एक अलमस्त जवान क्या है, तो रिक्शा वाला है, जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाता है। और वो क्या करता है कि वो अक्सर रात के सन्नाटे में ही सवारी पहुंचाता है। और वो लौटते समय गोलंबर के पास आलाप उठाता है। और लौटते समय क्या करता है कि गोलंबर के पास आलाप उठाता है, सुन सुन मेरी बूंद ए रे ए न रे ए न सुन मेरे मितवा वाह वाह या। इसी बात का लाभ वो उठाता है गोलंबर के पास। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ियां से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी में संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर कंगड़ाबाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। अतः आप लोग सावधान हो जाए। अब वो फिर गोलंबर के पास एक गाड़ी आता है, फिर गोलंबर पर जनसंपर्क की गाड़ी आती है, आपको बोलती है भाई ऐसा संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहीपुर कंगड़ाबाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। अतः आप लोग सावधान रहे। वो वहाँ आके अलर्ट करता है, प्रतितापी सावधानी हो जाए, सावधान हो जाए। मैंने ग्रीस वानियों से पूछा गैस का क्या हाल है। और फिर उसने कवि ने क्या पूछा, ग्रीस वानियों से पूछा कि गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। अब असल में सिलेंडर में मीटर उतर रहेगी। इस तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। अब वो भी वहाँ पे लोग है तो वो बोलता है कि बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला। जो आज ये वहाँ जो गेस्ट हाउस था, वहाँ पे जो तो वहाँ तो पानी तो भर गया था, वहाँ जो गैस भर गया तो वहाँ ही बोला जा रहा है कि वहाँ ही अब वो खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर के मीटर उलट की तरह कोई चीज नहीं है होने की से कुछ पता नहीं चला, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है। लेकिन वो बोलता है कि लेकिन ये अंदाज है कि 1-2 दिन यहाँ कोयला स्टोव है, मगर किरासन ने एक ही बोतल। पर बोलता है कि सब पर किरासन क्या है, तो यहाँ एक ही बोतल किरासन बोला जा रहा है। किरासन का एक तेल आता है, वही किरासन एक ही बोतल। फिलहाल बहुत है, बात का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि अब आज धमके। मैंने कहा सारे राजेंद्र नगर में सावधान धवनी एक कुछ देर गुजरती रही। ब्लॉक के नीचे एक ही दुकानों से समाज हटाए जाने लगे। राजेंद्र नगर के सावधान धवनियों से क्या हुआ कि कुछ देर गुजरती रही, ब्लॉक के नीचे की दुकानें से सामान हटाने जाने लगे। मेरे प्लेट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था। अब बोल रहा था कि मैंने प्लेट के नीचे की दुकान ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर दिया था। उसको दुकान में तो प्लेट था, उसके वहाँ पे क्या किया था कि बहुत सारे कागज से इकट्ठा कर दिया था। एक अलाव लगातार सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। एक मतलब वहाँ पे क्या किया गया, एक आग सुलगा दिया गया था। एक आग सुलगाने के बाद क्या होता कि वह कमरा धुआं से भर गया था। सारा शहर जागा हुआ था, पश्चिम की और कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हुआ। फिर वानी या सलीम पूरा आहरा अथवा जनक किशोर और नवल किशोर रोड की और ऐसे कुछ हलचल की आवाज आ रही थी। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंच गए। और सारा वहाँ का क्या सारा शहर जागा हुआ था, पश्चिम की और सबका कान लगा हुआ था। फिर मोहनी और सलीमपुरी आरा अथवा जनक किशोर नगर
किशोर रोड की तरफ से भी आवाज़ आ रही थी। लगता है कि वहाँ से सबको अंदाज मिल रहा था कि 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर भी पहुँच जाएंगे। तो सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं आती। ये नहीं काम पोज की टिप्पणी अभी नहीं, कुछ लिखूं कितने किंतु क्या लिखूं, कविता शिक्षक बाद अंकुर परीक्षा धतु। वो लेखक बोलते हैं कि हम सोने की कोशिश करते हैं पर नींद नहीं आती, सोचते हैं कि कुछ लिखता हूँ पर क्या लिखूं, शिक्षक बाद क्या लिखूं, कविता लिखूं क्या लिखूं, उसे कुछ समझ में नहीं आता। नींद नहीं सही, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर चलचित्र के तरतीब दृश्यों की तरह। 1947 में मनहारी में तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके से गुरुजी स्वयं सतीनाथ भागुड़ी के साथ गंगा बैया के बाढ़ में से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। अब 1947 मनहारी तब पुण्य अब कटिहार जिला से वहाँ पर देखा जाता है कि इलाके में गुजरती एक स्वयं सतीनाथ भागुड़ी के साथ गंगा मैया के बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। और तो क्या नाव पर जा रहा था, चारों ओर पानी ही पानी, और चारों क्या तो पानी ही पानी था। दूर एक धूप जैसा बालचूर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहल कदमी कट के टांगे सीधे कर ले। भागुड़ी भी कहते हैं किंतु सावधान ऐसे जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलो कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। अब बोल रहे कि जब वहाँ पे आया तो वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे वो कभी जाने का कोशिश करता है। तो वहाँ बोलता जाता है कि भागुड़ी जी भी कहते हैं किंतु सावधान, हम जाने का चेष्टा किया। भागुड़ी क्या बोलते हैं किंतु सावधान, ऐसा जगह पर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे चींटियों से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ियों भी मिलेगी। और सचमुच वहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ था। भागुड़ी जी की हिदायत थी हर नाव पर पहाड़ी घाव पानी पर में पैर की उंगलियां सड़ जाती है। और भागुड़ी जी कहते हैं कि पानी में क्या, तो पानी में पैर की उंगलियां सड़ने लगती है। तनावों में भी एक घाव हो जाता है कि दवा दिलाई की ये डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की ये चीज़ें से पहले पकाही का वो की दवा और दिया चाय की मांग होती है। अरे वो क्या बोलते हैं कि पानी से क्या होता है कि एक घाव बन जाते हैं, घाव सभी हो जाता है। और तलबों को भी घाव हो जाता है, तो पहले जो तलबा होता है उसमें भी घाव हो जाता है। तो दवा दिलाई की डिब्बे और किरासन तेल रहना चाहिए। सचमुच हम बोलते हैं कि सचमुच हम जहाँ भी जाते हैं ये खाने पीने का व्यवस्था करें या ना करें, तो सूखने का दवा का व्यवस्था कर लेते हैं। 1949 के उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के ड्राइवर साहब थे। गांव के कई बीमारियों को और नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमारी नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कूद करता हुआ नाव पर चढ़ गया। और 1949 में उस बार महानंदा के बाढ़ से गिर वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। और वो 1949 में गाँव में पहुंचा।
हमारे नाव पर रिलीफ के ड्राइवर्स आए थे और उसके नाव पे क्या था, कौन था, तो रिलीफ के ड्राइवर्स आए थे। गांव के कई बीमारियों को और नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। और गांव में कई बीमारी लोगों को क्या करना था कि कैंप ले जाना था। पर एक बीमार नौजवान के साथ एक कुत्ता भी आ गया और एक बीमार नौजवान था, उसके साथ एक कुत्ता भी आ रहा था। और डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर विषम भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगा। बीमारी नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाऊंगा। फिर कुत्ता भी छपक से पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। परमा नदी के बाढ़ से हम भी नहीं जाएगा। तो वो वहाँ का जो डॉक्टर था वो बोलता है कि कुकुर को हम नहीं ले जाएंगे। तो कुकुर को नहीं ले जाएंगे तो वहाँ का जो आदमी था वो बोलता है कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो कुत्ता भी वहाँ से उतर जाता है, बोलता है आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे बोल के वहाँ से उतर जाता है। परमा नदी के बाढ़ से डूबे हुए एक मुसहारों की बस्ती में हम राह बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों में से मछली और चूहे को जाकर खा रहे हैं। और वहाँ के क्या खबर मिली थी कि मछली और चूहे को ही सिझा कर, मतलब मछली को ही पकाकर खिलाया जा रहा है, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो वो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। और जब वो कहाँ पहुँचे, जब वो टोले के पास पहुँचा, जब वो टोले के पास पहुँचा तो उसे क्या ढोलक और मंजीरे की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। जाकर देखा एक उचित तरह मचान बनाकर वेट की तरह बनाया गया है। बल वही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला लुटा और नौवा नटुआ और दुल्ही इन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धनी है। और वह क्या हो रहा था कि नाच हो रहा था। वहाँ क्या नाच हो रहा था, लाल साड़ी पहनकर काला कूटा और नौवा और दुल्हन में का हाव भाव दिखाया जा रहा था, यानी वह धनी है। ऐसा करके वहाँ पर दिखाया जा रहा था। धनी घर छोड़कर मायके भागी जा रही थी और उसका घर वाला पुरुष उसको मारकर राह से लौटाने गया है। इस पद में साथ में ये ढोलक पर दृढ़ ताल बजने लगा। धगिड़ धागिड़ गिड़ धागी गिड़ चक्के चक्के चक धूम चक्के चकधूम चक्के चकधूम चकधूम कीचड़ पानी में लथपथ और भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्ति खिलाड़ी टहलने लेने लगे। अरे और वहाँ पे सब कुछ कोई वहाँ का शो देख रहा था, वहाँ पे शो हो रहा था जो वक्त से सब कुछ देख रहा था। इन पद के साथ और ढोलक और धृत ताल बजने लगे। वहाँ इतना तो हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था कि धृत ताल भी बज रहा था। गिड़ गिड़ धगी गिड़ धगी गिड़ चक्के धूम चक्के चक धूम चक्के चकधूम चक्के चकधूम बोल के वहाँ पे ढोल बजा जा रहा था। वहाँ पे संगीत का आनंद उठाया जाता है। कीचड़ पानी में लखपत भूखे प्यासे से नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसे हंसी उन्हें दे सकते हैं क्या? और हम बोल रहे हैं कि हम रिलीफ बांट कर उन्हें उनको ऐसे हंसी दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? अब बोलते हैं कि शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री जी का याद हमेशा आ जाता है। यह एक बार 1937 में सिमरवानी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय
चर वैज स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। और वहीं जमींदार के लड़के नाव के हारमोनियम तबला और साथ जल विवाद करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन लिए थे। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। अब वो क्या हो रहा था कि कभी बोलते हैं कि ये ऐसा नाच गान के बाद हमें अपने परमिट की याद आती है। 1937 के में जब वो सिमरवानी शंकरपुरी के बाढ़ में समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर व्यास स्क्वाड था। जब वहाँ पे शंकरपुरी से जब लड़ाई हो गया तो वो बातचीत को बाढ़ के समय वहाँ जब नाव को लेकर वहाँ पर जब लड़ाई हो गया था तो वो क्या था कि बालचर व्यवहार था, वो मतलब छोटा ही था। और गाँव के लोग नाव के अभाव से में केले का पेड़ का मतलब पानी में केला का पेड़ क्या होता है कि बहता नहीं, उसी का सारा लेके सब अपना जीवन बचा रहे थे। और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जिंजीर में जल विवाद करने निकल रहे थे। और जमींदार के लड़के लोग क्या कर रहे थे कि हारमोनियम और तबला लेके मतलब गान कर रहे थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उसकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट, गान के नौजवानों ने क्या की थी, उसकी नाव को छीन लिए थे और थोड़ी मारपीट भी हुई थी। मारपीट भी हुई थी। इसके बाद हम लोग इसका आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसका बीच में जो क्वेश्चन आंसर मिलेगा आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को बनाइएगा। और जो क्वेश्चन आंसर बनेगा उसको बना लीजिएगा। जो नहीं बनेगा फिर उसको तो लेसन कंप्लीट होने के बाद उसको समझाया जाएगा, तो क्वेश्चन को बताया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग घर में ही सुरक्षित होंगे और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। कि अभी कोरोना के चक्कर में और भी और बढ़ता जा रहा है कि जहाँ नहीं मिलने का हम लोग घर का अगल बगल सब जगह हम लोग को कोरोना का प्रेजेंट दिख रहा है। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और जिस प्रकार से सर बोले हैं एक बार पहले रीड करना है, फिर वीडियो देख के रीड करना है और फिर रीड करना है, 3 बार रीड करना है। इस प्रकार से आप लोग रीड कीजिए, अच्छा तरीके से समझ में आएगा। अच्छी लैंग्वेज में हर भाषा में लिखा हुआ रहता है, हर चीज़ को समझाया भी जाता है, अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगा। थैंक यू।